एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025, इसका रिजल्ट कब आएगा? यही एक सवाल है जो मुझे पता है हर कैंडिडेट के दिमाग में इस वक्त घूम रहा है। रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, या फिर कहीं ये पूरा दिसंबर भी इंतजार में ही तो नहीं निकल जाएगा? देखिए, रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन उसके बाद क्या? अगर चाहते हैं कि आगे के प्रोसेस जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलती रहेगी। एक बात साफ कर दो, यहां हम हवा में तीर नहीं चलाने वाले। ये जो पूरा एनालिसिस है ना, ये किसी अफवाह या सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि प्योर डेटा, पिछले सालों के ट्रेंड्स और हाँ, खुद एसएससी के काम करने के पैटर्न पर बेस्ड है। तो इस पूरी चर्चा में हम हर जरूरी तारीख और सिलेक्शन प्रोसेस के हर उस छुपे हुए गड्ढे पर बात करेंगे जहां लोग अक्सर फंस जाते हैं। इसलिए आखिर तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हैं एक छोटी सी गलती भी सिलेक्शन रोक सकती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट डेट की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, फिर एसएससी के पैटर्न को डिकोड करेंगे, उसके बाद एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, और रिजल्ट के बाद क्या करना है, सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट स्टेज को कैसे पार करना है, और आखिर में ज्वाइनिंग तक का पूरा सफर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर सिलेक्शन पोस्ट के प्रोसेस में इतना टाइम लगता ही क्यों है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि सिलेक्शन पोस्ट एसएससी का सबसे हैवी एग्जाम माना जाता है। सीरियसली, ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? जरा सोचिए, इसमें सैकड़ों अलग अलग पोस्ट हैं। हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता बिल्कुल अलग है। कैंडिडेट्स लाखों में हैं, और फिर हर पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज सबको शॉर्टलिस्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत ही पेचीदा काम बन जाता। अगर हम अब तक के सफर पर नजर डालें तो देखिए, एग्जाम्स हुए आराम से जुलाई अगस्त 2025 में, फिर सितंबर में आंसर की आई, अक्टूबर तक ऑब्जेक्शंस भी प्रोसेस हो गए, और अब हम दिसंबर में खड़े हैं। मतलब मोटा मोटी देखें तो 4 से 5 महीने तो बीत ही चुके हैं। तो यहां सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि रिजल्ट तैयार करने का जो काम है ना, वो लगभग हो चुका है। अब बस उसे रिलीज करना बाकी है। ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है दोस्तों। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, पिछले सालों का डेटा। और यकीन मानिए, सबसे पक्की खबर यहीं से मिलती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, एसएससी ऑलमोस्ट हमेशा अपना इतिहास दोहराता है, इसलिए जो पिछले ट्रेंड्स हैं वही आगे का रास्ता दिखाते हैं। जरा इस टेबल को गौर से देखिए। पिछले कुछ साइकिल्स में क्या हुआ है? एग्जाम्स जुलाई अगस्त में और रिजल्ट नवंबर दिसंबर, फिर से एग्जाम्स जुलाई अगस्त में, रिजल्ट नवंबर दिसंबर। एक साफ पैटर्न है, हमेशा साल खत्म होने से ठीक पहले। तो ठीक है, एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, काम कहां तक पहुंचा है, और पिछले सालों का डेटा, इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो आखिरी नतीजा क्या निकलता है। चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। हमारे एनालिसिस के मुताबिक इस बात की कितनी संभावना है? लगभग 65 से 70%, हाँ 65 से 70% पक्की संभावना है कि रिजल्ट 25 दिसंबर 2025 से पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसएससी की आदत है, वो साल के एंड तक अपने सारे पेंडिंग काम निपटाना चाहता है। दिसंबर उनके लिए गोल्डन मंथ होता है। लेकिन एक मिनट, यहां कहानी खत्म नहीं होती। रिजल्ट आना तो बस शुरुआत है दोस्तों। असली सिलेक्शन का खेल तो अब शुरू होगा, और यहीं पर आके सारी मेहनत या तो सफल होती है या बेकार हो जाती है। एसएससी का एक रूल है जिसे शॉर्टलिस्टिंग रेशियो कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, हर एक सीट के लिए एसएससी अगले स्टेज के लिए लगभग 10 लोगों को बुलाता है। एग्जाम्पल से समझें तो अगर 100 वैकेंसीज हैं तो आगे के लिए 1000 कैंडिडेट्स को कॉल आएगी। चलिए अब आते हैं उस स्टेज पर जिसे मैं सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे डेंजरस मोड मानता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये एक कड़वा सच है कि सिलेक्शन पोस्ट में डीवी का स्टेज एग्जाम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे ज्यादा लोग यहीं आकर छट जाते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल रेडी होने चाहिए? एकदम चेकलिस्ट बना लीजिए। 10th का सर्टिफिकेट जो डीओबी प्रूफ का काम करेगा, आपकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके हिसाब से, लेटेस्ट फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक आईडी प्रूफ, और हां अगर एक्सपीरियंस मांगा गया था तो उसका सर्टिफिकेट। इनमें से एक भी मिस हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, पहले तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर कुछ पोस्ट्स में फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है,
और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तब जाकर फाइनल एलिजिबिलिटी अप्रूव होती है। अब जो लोग इस डीवी के चक्रव्यूह को पार कर लेते हैं उनके लिए मंजिल बस कुछ ही कदम दूर रह जाती है। कुछ आखिरी हर्डल्स। इसके बाद क्या होता है? फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फिर डिपार्टमेंट अलॉट होता है और फिर वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होता है और आखिर में फाइनल ज्वाइनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आखिर में बस एक सवाल, रिजल्ट तो बस पहला दरवाजा है। असली सवाल ये है कि क्या इसके बाद खुलने वाले हर दरवाजे के लिए तैयारी पूरी है?